नमस्कार। गौरा बादल चरित चौपाई के मूल पाठ के क्रम में हमने अब तक की कथा में मंगलाचरण, चित्तौड़ का वर्णन, राजा रतन सेन का वर्णन, प्रभावती का वर्णन, राजा रतन सेन और प्रभावती के संवाद का वर्णन, राजा रतन सेन का पद्मिनी से विवाह करने के संकल्प के साथ चित्तौड़ त्याग का वर्णन और चित्तौड़ त्याग के बाद मार्ग का वर्णन, मार्ग में पथिक का वर्णन और पथिक के बताए अनुसार दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे राजा रतन सेन पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे पहुंचने के पश्चात राजा रतन सेन के सामने सबसे बड़ी समस्या है इस समुद्र को कैसे पार पाया जाए। उसके सामने असमंजसता की स्थिति यह आ गई, एक तरफ तो समुद्र की कठिनाई और दूसरी तरफ पद्मिनी से विवाह का लाग। यदि पद्मिनी से विवाह करना है तो समुद्र को लांघना पड़ेगा, जो असंभव लग रहा था, और समुद्र को लांघता है तो उसे विश्वास भी नहीं था कि वह इस समुद्र को उलांघ पाएगा। तो उसके सामने दो ही विकल्प थे, या तो पद्मिनी को छोड़ना समुद्र के भय से, या समुद्र को पार करके पद्मिनी के पास पहुंचना है या पद्मिनी से विवाह करना। तभी एक योगी उसे वहां बैठे हुए दिखाई देते हैं और वह उनके चरणों में जाकर प्रणाम करता है, बार बार निवेदन करता है। और योगी ऐसा दिव्य शक्तियों से युक्त है जो राजा रतन सेन को उसके नाम से पुकारता है, और राजा रतन सेन उसके इस व्यवहार से प्रसन्न होता है। और राजा रतन सेन उसे जब निवेदन करता है तब वह योगी उसे अपने बाहों में लेकर पवन से उड़कर उसे सिंघल द्वीप पहुंचा देता है। यहां तक कि कल हमने कथा देखी थी। और जैसे ही वह समुद्र पार करके सिंघल द्वीप पहुंचता है और राजा रतन सेन देखता है कि वह योगी तुरंत वहां से अलोप हो जाता है। यहां तक की कथा हमने देखी। राजा रंजियू देखी द्वीप। राजा उस द्वीप को देखकर प्रसन्न होता है। राजा रंजियू, रंजियू का मतलब प्रसन्न होना, आनंदित होना। हमारा शब्द है ना मनोरंजन, वो इसी से रंजन, आनंद प्राप्त करना, मन को आनंद देना, मन को प्रसन्नता देना। तो राजा रंजियू, और एक रंजने का अर्थ संतुष्टि से भी होता है। राजस्थानी हम कहते हैं ना, भोजन किया, हाँ रंज किया। रंजिया का मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट होना। खाना खा के पेट भरना नहीं, खाना खा के संतुष्ट होना। वो संतुष्ट होने के अभिप्राय में भी रंजना शब्द लगता है। तो यहां भी राजा रंजियू देखी दीप। उसकी जो अब तक की जो इच्छा थी, अब तक की जो मनोकामना थी, जिस संकल्प को लेकर वह आया था, उसे लगा कि अब वह संकल्प पूर्ण होने के हुए तो वह संतुष्ट हो गया। अपने जिस जीवन से जिस उद्देश्य को लेकर आया तो उसे लगा अब मेरा यह उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है। राजा रंजियू देखी दीप, जे जो वही ते अति उदीप। और जैसे ही वो उस दीप को देखा, जे जोवई, जोवई का मतलब देखना, जोना, अच्छी तरह से देखना। और जब वो अच्छी तरह से उसको देखता है तो उसे लगा, वास्तव में जो कवि ने कहा, वो पहले पथिक ने कहा था, दीपा माई छह प्रदीप, वो दीपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदीप है, प्रदीप है। यहां भी उसे लगा वास्तव में प्रदीप है। तेजे जो वही अति उदीप, उद्दीप्त, प्रकाशित, चारों ओर से प्रसन्न, आनंदित अनुभव हो रहा है। कोलाहल अति कसबू घणु। कस्बा, उस नगर में बहुत कोलाहल, भीड़ है, नगर की भीड़ होती,
हलचल है। कोलाहल अति कसबु घणो वणज, और किसका है? ऐसा कोई जन समूह नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई भीड़ नहीं, बल्कि वणज अनई व्यापारिता, वाणिज्य और व्यापार का हल्ला गुल्ला, चारों ओर व्यापार फैला हुआ, वाणिज्य फैले हुए, व्यापारी फैले हुए, उसका हल्ला गुल्ला कोलाहल उसे सुनाई दे रहा है। तो उसे लगा कि वास्तव में यह कोई बहुत ही सुंदर व्यापारिक केंद्र है। उसे वह व्यापारिक केंद्र की बात दिखाई। कोलाहल अति कसबु घणो वणज अने व्यापारी तणु, होई दिलासा दलाई सही, होई ही दिलाई, उसे दिलासा प्राप्त। हाँ, वास्तव में उसने कहा था ना, पथिक ने कहा था बहुत सुंदर द्वीप है, द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ द्वीप है, और उसे लगा, मन को तसल्ली, दिलासा। अब तक जो उसके मन में उच्चाटन था, जो उसे उत्सुकता थी, जो चिंता थी, जो असमंजसता थी, एक भय था, एक आशंका थी, वो सभी निर्मूल हो गए। उसे लगा हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया। होई हुई जलाई सही, विरलू कोई क जाए भाई, और कोई विरला व्यक्ति ही वहां जा सकता है। उसे लगा कि हाँ, यहां तक तो पहुंचना किसी के भी बस की बात नहीं, बहुत सहज नहीं है। यहां तक की यात्रा करना किसी भी व्यक्ति के लिए सहज नहीं। आगली पडहु फिर तू देख, आगे उसने देखा प्रहरी घूम रहे हैं। पडहु, जैसे पडहु के दो भी अर्थ होता है, प्रहरी भी होता है, पथिक भी होता है, यात्री भी होता है। वो पथिक प्रहरी जो थे पैदल घूम रहे थे, इसलिए पडहु सबका काम में ले लिया। आगली पडहु फिर तू दीठ, उसने देखा कि प्रहरी घूम रहे हैं, इधर से उधर प्रहरा दे रहे। आगली पडहु फिर तू दीठ, ताश लगई ते आव्यानी, बड़ी मुश्किल से वह उनके पास, क्योंकि कोलाहल है, भीड़ है, अनजान जगह है, तो बड़ी मुश्किल से वह उसके पास पहुंच पाया। ताश लगई थी आव्या, नीठ यानी बड़ी मुश्किल से। पूछने लगा पडह विचार, अब वो उसे पूछ रहे, हाँ भाई क्या? पथिक प्रहरी से, राजा रतन सेन उस प्रहरी से पूछ रहे, कंफर्म कर रहे हैं कि या यही द्वीप है या क्या है, ये सब कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उस राज्य के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर, पूछने लगा पडह विचार बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तब ते जंपई सुनी असवार, तब वह प्रहरी जो सेवक है, जो राजा सिंगलद्वीप के राजा का जो सेवक है, प्रहरी है, सैनिक है, प्रहरी है, जो पहरा दे रहा है, जो गश्त कर रहा है, जो घूम रहा है, वह उस राजा को कहता है। उसे पता नहीं कौन है, उसे तो लगा कि ये कोई घुड़सवार है जो यहां तक आया, इसलिए वो क्या कहकर संबोधित करता है, तब वह कहता है, तब ते जंपई सुनी असवार, सुनो मेरी बात को सुनो। संगलद्वीप तणी राजू, क्या? हाँ, मेरी बात सुनो, यह सिंगलद्वीप तणी राजू, यह राज्य जो है ना, जो राजा जो है ना, सिंगलद्वीप के राजा का राज्य है, बिल्कुल कंफर्म कर दिया। गुणे करी महिमा गाजियो, और अपने राज्य की और अपने राजा की महिमा का गान किया। गुणे करी महिमा गाजियो, गर्जना करी, गुणे करी महिमा गाजियो। जब उसे पूछा ना कि ये क्या है, कहां है, सब कुछ है, इस तरह की जब बात कही, तब वह सवाल कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। यह किसका राज्य है? यह राज्य है सिंगलद्वीप के राजा का, और सिंगलद्वीप के राजा का वह गुणगान करता है।
गुणे करी महिमा गाजी, और उस महिमा का गुणगान करता है। और उसके आगे वह क्या कहता है वो भी सुन लो। उसके आगे वह कहता है, उसकी बहन जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य से राजा रतन सेन ने चित्तौड़ से सिंघल द्वीप तक की यात्रा करी थी, वही उसे लगा ये तो बिल्कुल मेरे सामने आने लगेगा। और उस पथिक ने, उस प्रहरी ने, वो जो सेवक था, उस सेवक ने राजा को कहा, राजा सिंघल द्वीप के राजा की महिमा का गुणगान करते हुए क्या कहा, तास बहिनी प्रतीक पद्मिनी। उसकी जो बहन है ना, राजा सिंघल द्वीप के राजा की, सिंघल द्वीप के शासक की, उसकी जो बहन है वह प्रत्यक्ष पद्मिनी है। बिल्कुल उसे हो गया, मैं बिल्कुल सही ठिकाने, एकदम परफेक्ट जगह पहुंच गया हूं। तास बहिनी प्रतीक पद्मिनी, त्रिभुवनी उपम नहीं तसुतनी। और साथ में उसने यह भी बात कह दी, क्या बात कही उसने, कि तीनों लोकों में त्रिभुवन, इन तीनों लोकों में उसके समान त्रिभुवन उपम नहीं तसुतनी। उसके जैसी तो कोई त्रिभुवन में, त्रिलोक में कोई नहीं, तीनों लोकों में, अर्थात उसके जैसा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर स्त्री नहीं है। अब आगे उसने बात बताई, अहि निशी पद्मणि ते इम बकई। अहि निशी, देखिए कितना सुंदर शब्द, संस्कृत शब्द है, उसका राजस्थानीकरण करके इसका स्वरूप क्या शब्द है हमारे, अहिर निशी। अहिर निशी शब्द का मतलब होता है दिन रात। अहिर यानी दिन, निशी दिन और रात, सीधा उसमें वही शब्द का प्रयोग किया, अहनिशी। अहनिशी पद्मणि ते इम, वो जो पद्मनी है ना, वो पद्मनी इस प्रकार बोलती रहती है, इस प्रकार कहती रहती है, इस प्रकार वचनों का उच्चारण करती रहती है। बकई शब्द लिखा हुआ है कहती रहती है। इसी बात की रट लगाई हुई है उसने। क्या रट लगाई है, देखिए, मुझ भाई जे जीपी सकई। देखिए कितनी स्पष्ट बात है। और उस जो राजा सिंघल द्वीप के जो राजा है, उस सिंघल द्वीप के राजा की जो बहन है वो प्रत्यक्ष पद्मिनी है, और तीनों लोकों में उसके समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। और वही पद्मिनी, वही सुंदर स्त्री, वही सुंदर नायिका हर समय यही कहती रहती है। इसी बात का धुन लगी हुई है, इसी बात की रट लगी हुई है। और वह रट क्या लगी हुई है, मुझ भाई जे जीपी सके। मुझ भाई, मेरे भाई को, जे यानी जो जीपी सके, जो मेरे भाई को जीत सकता है। जीत सकता है अर्थात जो मेरे भाई पर विजय प्राप्त करेगा, अर्थात जो मेरे भाई से भी ज्यादा बलवान। उसका भाई बहुत, सिंघल द्वीप का जो राजा था ना, बहुत बलवान था। और उसने कहा कैसे भी आगे आएगी, चाहे बुद्धि में हो, चाहे रण कौशल में हो, कैसे भी हो, उससे जो महान होगा। आगे उससे बात कहती है, मुझ भाई जे जीपी सकई, टहनई कंठ ठमू वरमाल। उसके गले में, कंठ में, उसके टहनई, उसके कंठी गले में ठमू स्थापित कर दूं। क्या स्थापित कर दूंगी, वरमाला, वरमाल। जो मेरे भाई को जीत लेगा, टहनई कंठी ठमू वरमाल, उसके गले में मैं वरमाला डाल दूंगा। इम जम्पैते अबला बाल। इस प्रकार वह अबला बालिका जो है, छोटी बालिका जो है, वह इस प्रकार कहती है। हिवते पढ़ वजावई इसु। अब वो ठीक कह रहा है, यह बात स्पष्ट है
मुझ नहीं जी पई नहीं कोती सु। और वो भाई जो वो कहता है यहाँ, और यह भी बात है, वो कह सकता है, वो परहेरी ये कहता है हमें जीतना बहुत मुश्किल है, मुझ नहीं जी पई नहीं कोती सु। और ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे जीत सकता, जो हमारे राजा को जीत सकता है, ऐसा कोई नहीं जीत सकता है। अब वहां दो शर्तें रखी गई। क्या शर्त रखी गई है कि या तो आप रण में जीते, युद्ध करके जीते, और या शतरंज का खेल खेल कर जीते। उसी बात को यहां स्पष्ट किया गया है। रणवट तणी रहू है वो बात। अब जो बात है वो या तो युद्ध क्षेत्र की है, रणवट युद्ध कौशल की है, रण कौशलता की है, रणवट तणी रहू है वो बात, या शतरंज रामति खेलू बात, या जो शतरंज के खेल में शतरंज रामति खेलू घात। घात का मतलब होता है हरा। जो शतरंज में मुझे या तो युद्ध में हराए या तो शतरंज में हराए, या उसने कहा युद्ध की बात जाने दो, जो मुझे शतरंज में ही हरा देगा, जो मुझको ही जीत पाई सही, जो मुझे कोई यदि जीत सकता है तो या तो मुझे, राजा के लिए वह कह रहा, राजा इस प्रकार कहता है कि या तो मुझे, बहन ने तो कहा जो मेरे भाई को जीतेगा उससे विवाह करूंगी, और भाई ये कहता है चलो युद्ध नहीं, युद्ध में जीतो, और युद्ध नहीं तो कम से कम शतरंज में ही मुझसे जीत लो, जो कोई मुझ जीत पाई सही, जो मुझसे कोई भी जीत जाता है, तुम बात इसी छई गई, तुम्हें मैंने वही बात कह दी है कि राजा को या तो युद्ध में जीतना है, और युद्ध में नहीं तो कम से कम किस में जीतना है, शतरंज के खेल में जीतना है। और इसके आगे उस राजा ने क्या कहा, या तो युद्ध में जीते या तो शतरंज में जीते, उसको क्या करूंगा, अरध देश अर्धु भंडार। क्या कह दिया उसने, मैं उसे, जो मुझे किसी भी प्रकार से जीत जाएगा उसे मैं अर्ध देश, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा अपना, अर्ध देश अर्धु भंडार। और भी जब जितना धन संपत्ति खजाना है वो भी कितना दे दूंगा, आधा आधा। अर्ध देश अर्धु भंडार, बेची डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। अर्ध देश अर्धु भंडार, वेची आपू अधिक उदार। और इतना ही नहीं, वो भी अधिक उदारता से दूंगा, कंजूसी से नहीं, बचा बचा के नहीं, बिल्कुल दिल खोल कर दूंगा उससे, मैं उसे अपने बहन को दूंगा। अर्ध देश अर्धु भंडार, वेची आपू अधिक उदार। और क्या करूंगा, भगिनी वली पर्थिक पद में। बहन ने तो ये संकल्प लिया है, जो मेरे भाई से विवाह, भाई को हरा देगा उससे विवाह करूंगी, और जो भाई ने संकल्प किया वो कि चाहे युद्ध में चल हराओ, चाहे मुझे शतरंज में हराओ, जो मेरे को हरा देगा उसे मैं क्या करूंगा, उसने कह दिया मैं अपने आधा देश दे दूंगा, उसे आधा राज्य दे दूंगा, और अधिक उदारता से उसे बहुत कुछ दूंगा। भगिनी वली पर्थिक पद्मिनी, भगिनी यानी बहन। और उसने कहा मेरी बहन जो है ना वो प्रत्यक्ष पर्थिक, मेरी जो बहन है वो प्रत्यक्ष पद्मिनी है, साक्षात पद्मिनी। जो पद्मिनी के लक्षण है, मैंने आपको कहा पद्मिनी नाम नहीं, नाम से तो उसे पहचाना जाता है, पद्मिनी उसके लक्षण है, उसके गुण है, उसकी विशेषता है। तन और मन की, बुद्धि की, जितना कुशलता, जितनी व्यक्ति की विशेषताएं हो सकती उन सभी विशेषताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वह पद्मिनी है। भगिनी वली, वली यानी और प्रत्यक्ष, और मेरी जो बहन है ना प्रत्यक्ष पद्मिनी है। पढ़ना भी द्यू, उसको पढ़ना भी, उसका विवाह करके द्यू पहराम मणि। राजस्थान में हमारे
विवाह के समय शुभ अवसरों के अवसर पर पैरामनी की जाती है। पैरामनी का मतलब समझता है ना, जिसे हमारे यहाँ का सिरोपाव, वस्त्र, आभूषण, सभी तरह के वस्त्र। पुरुष हैं तो उनको पगड़ी देंगे, कुर्ता देंगे, दुपट्टा देंगे, गहने देंगे। स्त्रियां हैं तो उनको ओढ़नी वगैरह जो सब वो पैरामनी की जाती है। विवाह के अवसर पर, मायरों के अवसर पर, और भी घर में कोई भी शुभ अवसर होता है तो सगे संबंधी, रिलेशन वाले जो होते हैं वो पैरामनी करता है, उसे पैरामनी कहा जाता है। तो उसने देखिए कितना शुद्ध सटीक राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, उसने सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। भगिनी बलि पर्थिक पद्मणि पर्णा विद्यु पैरामनी। और उसने मैं प्रत्यक्ष अपनी बहन को उससे विवाह करके उसे खूब पैरामनी दूंगा। ए मुझे वाचा अविचल अक्षय। अब वो उस राजा की बात कोई दोहरा रहा है। राजा कह रहा है मैं जो ये वचन दे रहा हूं ना, कौन राजा? सिंगल द्वीप का राजा हो, राजा रतन सेन की बात मत कह देना। यहाँ तो संकल्प तो चल रहा है राजा सिंगल द्वीप के राजा का, तो सिंगल द्वीप की बात, राजा की बात चल रही, तो वही बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है? ए मुझे वाचा अविचल अच्छे। मेरी जो बात है ना ये बिल्कुल अविचल है, बदलने वाली नहीं है, अविचल है, अटल है। मैं जो बात कह रहा हूं वह बिल्कुल अटल है। ए मुझे वाचा अविचल अच्छे इम म कहजो न कहियो पछे। और बाद में मत कहना कि हमें कहा नहीं। हम कई बार करते हैं ना, अरे हमें तो पता ही नहीं था, तो इसलिए वो पहले कह रहा है। बाद में मत कहना कि मैंने आपको कुछ कहा नहीं। ये जो भी बातें हैं ना वो बिल्कुल सत्य है। अब राजा रतन सेन ने इतनी सारी बातें उस प्रहरी के माध्यम से राजा सिंगल द्वीप के राजा की सुन ली, सिंगल द्वीप के शासक की बात सुनी। उस बात को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, आनंदित हो गया। एम सुनी रंजियो नर राय। देखिए यहां सब प्रसंग चल रहा है, हमें प्रसंग को ध्यान में रखना है कि सिंगल द्वीप के स्वामी ने कहा और राजा रतन सेन ने सुना। किसके माध्यम से? उस प्रहरी के माध्यम से। और यह सुनकर राजा रतन सेन एम सुनी रंजियो नर राई शतरंज रामती आवाज। शतरंज खेल पसंद आया। सिंगल द्वीप के स्वामी पर को अपने खेल पर बहुत दृढ़ था, वो उत्साह था। उसने कहा कि शतरंजी है ना, कोई दिक्कत नहीं। भूप बढ़े संभली मुझ बात। उसे कहा मेरी बात सुनो, शतरंज रामती कई बात, शतरंज में क्या हारना क्या जीतना। और राजा क्या कहता है? जे जानियो ते लीजियो दान। और वही अभी तक उसी की बात चल रही। और वो राजा कह रहा है शतरंज में मैं किसी को जीत नहीं दूंगा, या मेरे से कोई जीत नहीं पाएगा, इसलिए जो चाहे वो चाल ले लेना। जे जानू तो लेजियो दान फिर तुम वाच अच्छे ही पढ़ूंगा। राजा रतन सेन भी वापस उससे वचन कह रहा है, क्या शतरंज का कोई खेल नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना कि जो तुमने मुझे बातें बताई है ना, ये जो संकल्प का है ना, वह संकल्प वैसा की वैसा होना चाहिए। अर्थात यदि मैं शतरंज में जीत जाता हूं तो पद्मिनी का विवाह में से एम कही ते मेलियो माई। और इस प्रकार कह के राजा रतन सेन को महल के अंदर प्रवेश किया जाता है। रामती ऊपर अधिक इच्छा, और उसकी खेलने की इच्छा है। आगत सागत करी अति गई। और सिंगल द्वीप का जो स्वामी है वह राजा रतन सेन का आगत जो है, आगत सागति बहुत अच्छी तरीके से उसकी स्वागत करता है, आवभगत करता है। बात भी रमुआन बनी। और वो इस बात को कहते हैं कि अब हम शतरंज खेलेंगे।
आज इतना ही। धन्यवाद।